हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल में जिसका नाम है पवार एग्री हब। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी नए आदेश निकाले हैं जिसमें 1000 नई पोस्टें एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की ऐड होने वाली है। ओके, तो आपकी जो पिछली नोटिफिकेशन निकली थी उसके साथ 1000 नई पोस्टें और जुड़ने वाली है और जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो वापस से खुलने वाले हैं। ओके, ताकि वो बच्चे जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा है वो वापस से अपने फॉर्म भर सकें। तो अगर किसी वजह से आपने फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आप वापस से फॉर्म भर सकते हैं, और वो बच्चे जो फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए ये और ज़्यादा अच्छी खबर है क्योंकि 1000 नई पोस्टें बढ़ने का मतलब है आपके सिलेक्शन के चांस और ज़्यादा अच्छे हो जाना। ओके, चलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन कराने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है। मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन पक्का करा के ही रहेगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हमारे पास है, हम जानते हैं। एक तो है एग्रीकल्चर, एक है हिंदी और एक है राजस्थान जीके। एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आने हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन और राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आने हैं। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा टोटल 100 क्वेश्चंस का। और अगर आप मार्क्स देखें तो आपका जो एक क्वेश्चन है वो है कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो मतलब हमारा पेपर हो गया टोटल 300 मार्क्स का। ओके, ये सिंपल सी इसके अंदर इक्वेशन है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ध्यान रखने वाली क्या है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है वो कितनी है, 1/3 मार्क्स। मतलब 1 नंबर। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका नेगेटिव में चला जाएगा, और जो आप यहाँ पर लूज़ कर दोगे, जो आपको नुकसान होगा वो होगा 4 नंबर का। ठीक है, अगर माइंड में ये क्वेश्चन हो रहा है आपके कि 1 नंबर तो नेगेटिव है तो फिर 4 नंबर का लॉस कैसे हुआ, तो अगला वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह से काम करती है, नेगेटिव मार्किंग के अंदर हमें किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए और नेगेटिव मार्किंग कम करने से हमें किस तरह से एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। ओके, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र से रिलेटेड और ऐसे ही दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके, चलिए फिर बात कर लें कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब शस्य विज्ञान, उद्यानिकी और पशुपालन, इन तीनों के इक्वल क्वेश्चंस आएंगे। मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे एग्रोनॉमी के, 20 हॉर्टिकल्चर और 20 किसके आएंगे, पशुपालन के। ठीक है, तो टोटल ये कितने हो गए हमारे पास, 60 क्वेश्चन हो गए। ये तो हमारा सिलेबस है जो हमने समझ लिया। हमने ध्यान क्या रखना है कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर। अब बात कर लें कि एग्रीकल्चर जो है वो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो ध्यान रखें पहली चीज़ कि वो बच्चे जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, मतलब जिनके पास बायो या केमिस्ट्री पर एग्रीकल्चर ज़रूर हो, वो बच्चे एलिजिबल हैं। इसके अलावा जिन्होंने बीएससी कंप्लीट कर ली है, बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है और 12th में अगर उनके एग्रीकल्चर है या नहीं है उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे बच्चे भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने एमएससी कर रखी है वो भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत कॉमन है वो है एग्रीकल्चर। मतलब स्टूडेंट 11th क्लास से ही एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, तो क्या ऐसा स्टूडेंट किसी जगह कमज़ोर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी है वो भी बहुत अच्छा कंपटीशन दे सकता है। ठीक है, अगर आप 60 में से 50 क्वेश्चन हाईएस्ट क्वेश्चन मान लो तो भी लोवेस्ट क्वेश्चन जो है वो 45 तक ही पहुंच पाएंगे क्योंकि सभी स्टूडेंट एग्रीकल्चर स्ट्रीम के हैं, सबके पास एग्रीकल्चर पढ़ने के सही हमारे पास रिसोर्सेज हैं। कोचिंग कर रहे हैं या फिर घर पे ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी एग्रीकल्चर में वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस का डिफरेंस नहीं रहने वाला है। ठीक है, और दूसरी बड़ी चीज़, एग्रीकल्चर में स्कोर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा क्योंकि वो इतने सालों से एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं।
और बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की तो 60 क्वेश्चन हमारे पास है। इनमें से लगभग 50 से 55 क्वेश्चन के बीच में कट ऑफ जाने का हमारे पास यहाँ पर अनुमान अभी तक है। जिस तरह से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से पेपर बने हैं अभी तक, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 50 से 55 क्वेश्चंस के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हम सबका सब्जेक्ट है, इसके अंदर ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होगा रैंकिंग में, ठीक है। लेकिन बात करें अगर हम हिंदी के बारे में, तो हिंदी में जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या पढ़ना है, मेन तो हमें हिंदी व्याकरण, मतलब संधि क्या है, समास क्या चीज़ होती है, उनके उदाहरण कौन से हैं, उनमें क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, या फिर जो लोकाक्तियाँ और मुहावरे हैं। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं, इनको सभी स्टूडेंट लगभग अपनी प्राइमरी स्कूलिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, ओके। और हो सकता है कि 10th के बाद कुछ समय के लिए उन्हें रेस्ट मिला हो, वो ये चीज़ें वापस रिवाइज नहीं कर पाए हों, पर अगर अभी आप कुछ दिन ही अगर हिंदी को दें तो भी आप बहुत ही आसानी से इसमें अपना कॉन्फिडेंस हाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो क्या करनी है, याद रखनी है, मेमोराइज करनी है, रटनी है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन हमारा सिलेबस है, इसको भी क्या करते हैं, हिंदी के सिलेबस को भी बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। और इसके जो टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप बहुत आसानी से 12 से 15 के बीच में बिल्कुल करेक्ट जो है वो आप आंसर्स मान के चलिए कि मैक्सिमम बच्चे इतना आराम से स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट रैंकिंग होगी और जो मिडिल रैंकिंग है, उनके बीच में इसकी वजह से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, ये हम सबका सब्जेक्ट हो गया, मतलब ये सब्जेक्ट भी हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहने वाला है, ओके। तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला कौन सा सब्जेक्ट बच गया हमारे पास, जी हाँ, तीसरा सब्जेक्ट जो कि है राजस्थान जीके, ओके। राजस्थान जीके जो है, अगर आपने अपने स्कूलिंग के टाइम पर जीके पढ़ी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है या राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप जानते होंगे कि ऑलमोस्ट 95-98% बच्चे जो हैं उनको जीके क्या लगती है, बोरिंग लगती है, ओके। दूसरी बड़ी चीज़, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है और ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत आसानी से याद भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है, भागते हैं कि हमें जीके नहीं पढ़नी पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, ये उनका मेन मोटिव हो जाता है। तो यहाँ से जो 25 क्वेश्चन आते हैं, इस 25 क्वेश्चन में से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 10 क्वेश्चन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं, जिसमें से भी आधे नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें चीज़ें पता नहीं होती, हमें इतना सारा चीज़ें जो है वो याद नहीं होती है, ओके। तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकता है। अगर आपने अच्छे से राजस्थान जीके की तैयारी कर ली है तो आप 25 में से 20 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट करके आते हैं तो मान के चलिए, अगर आप पिछले दोनों सब्जेक्ट मतलब हिंदी और एग्रीकल्चर में कहीं 5 क्वेश्चन पीछे भी हैं तो आप इस सब्जेक्ट की वजह से 5 क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास बहुत अच्छा चांस है इस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ने का, एक स्मार्ट स्टडी करने का इस सब्जेक्ट में, जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर बहुत ही ऊपर ले जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज़ कि अगर आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तीनों सब्जेक्ट आपको क्या करेंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर बात करें आपके रैंकिंग की तो रैंक डिसाइड करने वाला, जो सिलेक्शन कराने वाला हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो राजस्थान जीके ही होगा। जिस बच्चे ने अच्छे से राजस्थान जीके की तैयारी करी है वो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करके आएगा, वो ज़्यादा इसमें सही करके आएगा और उसका जो सिलेक्शन है वो तो कंफर्म ही है, उसके साथ साथ उसकी रैंकिंग भी इसके अंदर अच्छी हो जाएगी। तो बात करेंगे हम अगले वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में, कि राजस्थान जीके किस तरह से पढ़ी जाए। इसके अंदर आप जो अभी नाम लिया कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, वो स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए, उसको किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पर ध्यान रखें, आपके जो तीनों सब्जेक्ट है उसमें से राजस्थान जीके मेन डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए और उसके साथ साथ आपकी रैंकिंग के लिए कि आपकी रैंक इस एग्ज़ाम में क्या आती है।
ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेज भरा रहा होगा, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी अपनी तैयारी की एक स्ट्रैटेजी बनाने में और एक टाइम टेबल फिक्स करने में। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलने वाले हैं जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता लग सकें और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताई दीजिएगा कि आपको और कौन से दूसरे टॉपिक्स जो हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कन्फ्यूजन्स है और उन पर आपको वीडियोज़ चाहिए।